करने के बाद भी आज विष्णु भगवान से कहने लगे। अब भगवान नारायण मुस्कुराने लगे मन में, और जैसे ही मुस्कुराए श्री सूत महाराज कहते भगवान ने माया को रच दिया, और माया के द्वारा कहते एक ऐसा नगर बनाया, नगर की रचना की। इतनी सुंदर नगर की रचना की, और उस नगर को जब रचा नारद जी वहां से जैसे ही जाने लगे, अब नगर दिखाई दिया। मन में विचार किया कि ये नगर कहां से आ गया, इसके पहले तो ये नगर नहीं था। मन में विचार आया, बहुत दिन हो गया भजन करते करते, हो सकता है इस बीच में ये नगर बन गया हो। अब माया की उस नगर में जैसे ही पहुंचे महाराज श्री सूत महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, वहां के जो राजा थे शील निधि, जो राजा थे शील निधि राजा, और राजा ने महाराज प्रणाम किया नारद जी को। क्यों? देवर्षि नारद हैं। अपनी पुत्री से प्रणाम करवाया, पूछा महाराज आप हमारी पुत्री के गुण और अवगुणों को बताएं, इसको किस प्रकार का वर प्राप्त होगा, वर कैसा मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहते जब इस प्रकार से कहा, बोले शंकर भगवान की। अपने अपने काम में सब मगन है ना। कछु जन गप में कर रहे हैं, जो सोचने लगती महाराज कौन देख रहे। कछु जन है तो एक बेनिफिट है, माता है अब इतने पे बैठे, कछु जन सो रही। बेनिफिट है महाराज, लेना चाहिए। जब इतना लंबा घूंघट घलो तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले। इतने बैठे अपनी मस्त हैं, मस्त कहे हैं। अब घरे रहने तो बोले सासू मैया के न तुझे मूंगफली अभी पूरी नहीं साफ हो पाई, तो मूंगफली साफ करो। यहाँ के चक नींद ले रहे और को देख नहीं पाना, ऐसा नहीं देख पाना, इतने पे बैठे अपने। बेनिफिट लेना चाहिए भाई, जब इतना लंबा घूंघट घाले हमारे तो अपना पूरा काटे रात। बोले शंकर भगवान की जय। कछु जन गप्पे कर रही, बोले महाराज हमको कछु आउते है, हंसी हंसी में निकाल दे 3 घंटा। श्री सूत जी महाराज कहते अब जैसे ही नारद जी ने उस कन्या के हस्तरेखा को देखा, और जैसे ही देखा मन में विचार आया, यदि ये कन्या हमको मिल जाए ना, यह कन्या यदि हमको मिल जाए तो क्या हो जाएगा। उसके हस्तरेखा में उसके हाथ में लिखा था इसको ऐसा पति मिलेगा कि वो अजर अमर होगा। और नारद जी ने जो रेखाएं देखी उनको लगा कि इसके साथ जिसकी शादी हो जाएगी वो अजर अमर हो जाएगा। विचार करने लगे अब यदि हमारा विवाह इसके साथ हो जाए। माया ने, अभिमान था ना, माया ने बिगड़ लिया, और आज मोह हो गया। अभी काम वासनाएं अब जागृत हो गई। अभी कह रहे थे हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, और भगवान ने एक ही क्षण में क्या किया, आज मन में विचार आ गया कि विवाह हो जाए। और महाराज विवाह की सबको रहती है, विवाह की जिसका नहीं होता ना, हमारे आचार्य जी विराजमान हैं, परम आदरणीय श्री सतीश तिवारी जी। हो जाए अब नहीं भाव। आचार्य जी हमारे जो हैं सतीश तिवारी जी, तो अभी नहीं हुआ। अब इनसे पूछो, सबको रहती है। माताओं को जब संतान होगी ना, अब माताओं से कहो मैया थोड़ी अच्छे से रहा करो ना, डेंटिंग पेंट। अब बोले महाराज हमें क्या करने डेंटिंग पेंट सज धज के, हमको क्या करना, हमारी बहू आएगी वो पहनेगी।
अभी बालक है 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, लेकिन वो ये कहने लगती माताओं से जब कहो ना, अरे अच्छे से रहा कर, अरे महाराज हमारी तो उम्र ही निकल गई, अब बहू आएगी वो पहनेगी। अब नारद जी को भी विवाह की लालसा जाग गई, लेकिन विवाह कब होता है? या तो धन हो चकाचक, चाहे जैसो हो ऐसो भी होए ना, और चकाचक धन होए, ऐसो होए जाए, चाहे एक ऐसो हाथ हो एक पूरो होए, लेकिन चकाचक धन होए, कौन ओडी से घूमत हो या फॉर्च्यूनर से, सो शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। या फिर ठीक ठाक हो, देखिए हमारे जैसा कार हो सो को पूछे, देखो कितने कार हैं हमारे जैसो कार हो, डिठोला लग हो, वो तबा कैसो जो पीछा होता नहीं होगा विवाह। अब नारद जी विचार करने लगे, ये जो कन्या है बहुत सुंदर है, कन्या बहुत सुंदर है, अब हमको ये वर्ण नहीं करेगी, क्या करें? बोले इस समय हम यदि भजन करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे, इतने में तो इसका विवाह हो जाएगा। भगवान विष्णु का चिंतन किया और प्रभु से वर मांगने लगे, प्रभु आप अपनी सुंदरता हमको दे दो। ओ जही विधि हो, तुलसीदास बाबा ने लिखा ना, नारद जी क्या कहने लगे भगवान से कहते, नारद जी कहते, ओ जही विधि हो नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगा दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, जही विधि हो। अब जब भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की, भगवान आ गए। क्यों? भक्तों की भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जो भगवान का भक्त बन जाता है ना, या जो परमात्मा का भजन करता है, उसकी मन की जो कामना है कभी अधूरी नहीं रहती। विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, 1 साल तक भोले बाबा को प्रतिदिन 3 बेलपत्ती चढ़ाना, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, बालक हो, जो भी हो, जब नहीं चढ़ानी होती तब मत चढ़ाना। इसके अलावा 3 बेलपत्ती 1 साल कंटिन्यू चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आज तो संडे है या आज पार्टी में जाने गोलगप्पे खाने तो आज चलो कल चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। प्रतिदिन चढ़ाना पड़ेगा जब चढ़ाने योग्य है। और चाहे वो पुरुष हो कोई भी हो, 1 साल तक यदि कंटिन्यू 3 बेलपत्ती, प्रतिदिन 3 बेलपत्ती भोले बाबा को चढ़ाते हैं, उसकी मन की जो कामना होगी, यदि नहीं हो महाराज नाम मेहर देना। भगवान शिव स्वयं कहते, एक बार सिर्फ नाम लिया नारद जी ने, भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया क्या चाहिए बताओ। सिर्फ इस चौपाई को गुनगुनाया, नारद जी कहते, जही विधि होय नाथ हित मोरा, ओ करहु सुबेग, विलंब मत करना, बेग शीघ्र करहु सुबेग। जैसे ही नारद जी ने कहा करहु सुबेग, उसी समय भगवान प्रकट हुए, पूरी चौपाई नहीं हो पाई। करहु सुबेग, मैं कौन हूं आपका दास। भैया अभिमान मत करना, लेकिन अरे हम तो वहां गए थे, हमने इतना किया। जहां अभिमान होता है वहां परमात्मा नहीं होते, वो जहां परमात्मा होता है वहां अभिमान नहीं रहता। प्रेम गली अति साकरी, जामे तो न समाए। परमात्मा कहता है यदि हृदय में मुझे रखना है ना, तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष सारी चीजों को यदि हाउसफुल हो, कोई कमरा फुल हो, भर दिया जाए, उसमें आप बैठेंगे क्या? जहां स्वच्छता होगी, जहां सफाई होगी, वहां परमात्मा विराजमान होता है प्यारे। ओ जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जही विधि मोरा, जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, जही विधि हो ये परम हित नारदा, जही विधि हो ये परम विधि नारदा। भगवान अब शब्दों पर ध्यान देना नारायण।
शब्द, जो शब्द है ना, अब ध्यान देना, जब भगवान से कहा कि हमारा जिसमें हित हो आप वो करें, और क्या करें, बोले शीघ्रता से करें, विलंब मत करना। क्यों? नहीं तो जो हमारी मन की कामना है ना, यदि हमने 2-4 दस्ते नहीं लगा दिए तो विवाह अब तक तो हो जाएगा, फिर क्या करना। अब भगवान ने शीघ्रता से कहा, जिहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। भगवान कहते, ओ जिहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। ओ सोई हम करवहु नानक कछु, वचन विधान हमार। श्री सूत महाराज जी वर्णन करते, लक्ष्मी स्फटिकम देवी हृदयादि तम नाम तम, मोतिकम सोमराजो वै, वज्रंगम विभावसु। सिसोजी महाराज कहते, लक्ष्मी क्या स्फटिका देवी। कौन कहता? यह रामचरितमानस की चौपाइयां थी। यहाँ सूची महाराज वर्णन करे कि सोनक आदि ऋषि को श्रवण कराते, कहते वह कौन थी? जो कन्या थी ना, वह साक्षात लक्ष्मी की रूपा थी। भगवान ने माया के द्वारा सब कुछ रचा था। भगवान ने, नारद जी ने कहा कि जिसमें हमारा हित हो, जहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा। लेकिन भगवान ने शब्दों को बदल दिया। भगवान ने क्या लगा दिया? नारद जी आप हित कह रहे हो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। क्या होगा? जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो करूंगा। और नारद जी ने मांगी सुंदरता, लेकिन भगवान ने पूरे शरीर को सुंदर बना दिया। लेकिन जो कहते फेस था, चेहरा, महाराज जिस चेहरे में हम लोग महाराज क्या करते, इतनी ठंडी में भी क्या लगाते, इतनी ठंडी में हम देख रहे थे एक सज्जन को, कौन सा वो बॉस होता वो लगाते ना, हाँ इस बॉस, क्या कौन सा होता, फेस वॉश, जो भी ऐसा इतना से लंबा लंबा सा लिए थे वो ऐसा, उनने ऐसा खोला, ऐसा दबाया, कपते जा रहे, एक बार लगाया, ऐसे धोला, आईना देखा हमने, भैया क्या होगा, कुछ नहीं, वो थोड़ा फिर से लिया फेस वॉश। अब ये जो फेस है ना, ये फेस, इस फेस को क्या किया भगवान ने? आकृति को चेंज कर दिया, वानर का रूप दे दिया। सुंदरता के लिए हम लोग परेशान होते, भैया बाहर की सुंदरता को मत रिझाओ, या बाहर से सुंदर मत बनो, बनना है तो अंदर से सुंदर बनो। और यदि आप अंदर से सुंदर हो जाओगे ना, बाहर से अपने आप सुंदर हो जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते, बाहर की सुंदरता, डेंटिंग पेंटिंग में कोई कमी ना रहे, हाँ इसमें कोई कमी ना रहे, अंदर क्या भरा हुआ है कोई पता नहीं। सूची महाराज कहते, आज भगवान क्या कहते, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वो करेंगे। अब नारद जी ने विचार किया, हम तो बहुत सुंदर हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हम तो बहुत, हाँ हमसे कोई सुंदर है ही नहीं, आई एम, जी हैं तो जी भी ठीक ठाक है, मतलब इनकी, लेकिन देखो नाक कनक है तो जे भी, कभी भी देखना महाराज अपने आप को ही सब लोग सुंदर कहेंगे। अब नारद जी को भी यही अभिमान हो गया, बोले हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, जितने सुंदर हम हैं ना, हाँ हमारे कपड़े और हम बहुत सुंदर हैं। क्यों? बोले भगवान का रूप मिल गया।
शिशुजी महाराज कहते अब जाकर के और पहली ही पंक्ति में बैठ गए, लेकिन यह लीला सबको दिखाई नहीं दे रही। सूची महाराज कहते ये लीला सब नहीं देख पा रहे, और सबने देखा ना तो क्या देखा, नारद जी का ही रूप देखा। सबने प्रणाम किया। नारद जी को लगा हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए राजा महाराजा सब प्रणाम कर रहे। क्यों? जहां अभिमान होता है, बात चल रही थी ना, कहां अभिमान, अवगुणों की। अवगुण, जब हमारे अंदर अवगुण जाग जाते हैं ना, कोई हमसे अच्छी बात भी कहेगा वो हमको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी वो बात। शिशुजी महाराज कहते अब बैठ गए पहली पंक्ति में जाकर के, पहला सिंहासन। क्यों? देव ऋषि है, सबने कहा महात्मा है, महापुरुष हैं, इनके लिए सिंहासन दिया जाए। बैठ गए। अब वो कन्या आई, कन्या को आकृति वानर की दिखी, सबको देवऋषि के रूप में, उस लेन को ही छोड़ दिया, दूसरी लेन में चली गई कन्या। शिशुजी महाराज कहते अब नारद जी को लगा हो सकता है इसकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं गई, नहीं तो हमसे सुंदर कोई है ही नहीं है, हमको ही वरमाला पहनाती। भागते भागते गए, दूसरी पंक्ति में जाकर के बैठ गए। ये क्या है? ये है माया। अभी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीत लिया। आज काम वासना या माया इस प्रकार से पकड़ ली प्यारे, अभिमान के कारण। यदि अभिमान न करते, भगवान से नहीं कहते ना, भोले बाबा ने मना करने के बाद भी भगवान से कह दिया। भगवान उसी कहते सभा में भगवान अपने रूप को बदल के आए और राजा के रूप में आकर के ले गए महाराज। शिशुजी महाराज कहते राजा परीक्षित से, श्री सूजी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों से। इसी कथा को श्री व्यास जी महाराज चार जो कुमार हैं, सनक सनंदन और सनत कुमारों को श्रवण कराते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं सनत कुमारों को यही कथा सुना रहे, यही सूजी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे। जब भगवान ले गए और जब लेकर के चले गए, विचार करने लगे। शिव जी की जो गण थे महाराज कहते, शिव के गणों ने जब देखा और कहा नारद जी से कि अपनी आकृति को एक बार देखो, मुस्कुराने लगे। महाराज जैसे ही मुस्कुराने लगे और अपनी आकृति को जल की परछाई में जैसे ही देखा, वानर की आकृति देखी, क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही गालियां देना प्रारंभ की, रास्ते से जा रहे थे, आज मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, रास्ते में ही मिल गए। और जब भगवान मिल गए महाराज और भगवान को अनेकों गालियां दी। आप कभी भी किसी का अच्छा नहीं देखना चाहते। समुद्र का मंथन हुआ, बोले भोले बाबा को विष पिला दिया और स्वयं ने लक्ष्मी को ले लिया। अब हमारा विवाह हो रहा था, तुमने हमारा विवाह भी नहीं होने दिया। जाओ हम श्राप देते हैं, जो तुमने हमको आकृति दी, यही आकृति तुम्हारा सहायता करेगी। और जिस प्रकार आज हम दुख के कारण, विहर के कारण दुखित हैं, इसी प्रकार तुमको भी अपनी स्त्री के विहर में दुखी होना पड़ेगा। जैसे शराब थी महाराज, माया को हटा दिया। और शिशुजी महाराज कहते ना वहां पर मृणामयम मृणामयम चैव विप्रन्या प्रपत्न्या तथैव च चंदनम च मयो नागा प्रबलायम मदालतः। शिशुजी महाराज कहते हैं जैसे ही माया को हटाया, ना वहां लक्ष्मी रही, ना वो माया के द्वारा जो कन्या बनाई गई थी, ना वो रही। जैसे ही माया हटी,
अब नारद जी चरणों में गिर गए, सरकार हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, यह हमारा पाप कैसे समाप्त होगा। जब इस प्रकार से कहा, श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा, रामचरितमानस कहते, रामचरितमानस को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सब पढ़ सकते, सब गुनगुना सकते। कौन कौन रामचरितमानस को पढ़ता है, हाथ उठाइए। कौन कौन पढ़ता है, बस झूठी मत उठाइयो, जो पढ़त, हाँ सिर्फ एक दो लोग ही पढ़ते, बताओ। दुर्भाग्य हम लोगों का ये प्यारे, क्यों? अभी बवाल चल गए ना, जब से बीबी नहीं सॉरी, जब से टीवी चल गई, जब से टीवी चल गई और बवाल, हाँ अब समय ही नहीं। बोले महाराज रामचरितमानस हमारे पास भी थी, हमारे पिताजी लाए थे, लेकिन पता नहीं दीपावली की वो सफाई हुई ना, किसी टाण पे रख दी। दुर्भाग्य हम लोगों का प्यारे, पहले सब लोग रामचरितमानस को पढ़ते थे, पढ़ना चाहिए। हम कहने से वो पुराण को पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोई कोई श्लोक इतना क्लिष्ट होता है, इतना कठिन होता है कि हमारी बुद्धि चक्कर खा जाती कि ये श्लोक का अर्थ क्या कह रहा है। भागवत पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामचरितमानस सब पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते। भैया निवेदन करेंगे, इस बवाल और टीवी को 1 घंटे के लिए ऑफ कर दिया करो, रामचरितमानस को पढ़ो। जो हम लोगों के घर में क्लेश हो रहे ना प्रतिदिन, सास की बहू से नहीं पढ़ती, बहू की सास से नहीं पढ़ती, देवरानी जेठानी की नहीं पढ़ती, अब प्रतिदिन पढ़ो। रामचरितमानस जीना सिखाती है, जीवन को जीने की कला यदि आपको सीखना है, रामचरितमानस को प्रतिदिन पाठ करो, उसका अर्थ पढ़ो। भाइयों का भाइयों से प्रेम कैसा होना चाहिए, सास में बहू में प्रेम कैसा होना चाहिए, देवरानी जेठानी में प्रेम कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस में आपको यदि जीना नहीं सिखा दे तो कहना पढ़ने का समय नहीं महाराज, बनी रखी, चूहों ने काट दी महाराज। और सीरियल देखेंगे, मोबाइल को देखेंगे, भैया सीरियल से कुछ नहीं मिलने वाला। यदि देखना है ना, रामचरितमानस को देखो, गीता जी को देखो, भागवत को देखो, देवी भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि पुराणों को देखो। शिशुजी महाराज कहते हैं, अब जो पाप लगा, नारद जी कहने लगे, सरकार जो मैंने आपको गालियां दी, यह पाप हमारा कम कैसे होगा। भगवान कहने लगे नारद जी से, जब हो जाया शंकर सतनाम, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, हुई नया तुरत विश्रामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, हुई नया तुरत विश्रामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। विज्ञाने जायते ज्ञानम पर ब्रह्म प्रकाशनम,